बच्चों आज 12th क्लास के लिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ले रहे हैं, राइटिंग स्किल का टॉपिक ले रहे हैं। हमने इससे पहले राइटिंग स्किल का एक टॉपिक नोटिस लिया था और आज हम राइटिंग स्किल का एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग को अगर हम देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्रिएटिव राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्टिकल राइटिंग अगर आपको प्रैक्टिकली समझनी है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है ना। रिपोर्ट समझनी है तो भी न्यूज़पेपर, और आर्टिकल समझनी है तो भी न्यूज़पेपर या मैगजीन समझनी है। अब देखिए, पढ़ने का जब टाइम मिलेगा तब मिलेगा। अभी फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम बात करते हैं, हमें क्या फॉलो करना है आर्टिकल लिखते हुए। सबसे पहले हमने कंटेंट पे ध्यान रखना है। क्या करना है, कंटेंट 2 मार्क्स का रहेगा, एक्सप्रेशन 2 मार्क्स के रहेंगे। अब देखिए, कंटेंट 2 मार्क्स का मतलब ये नहीं कि जो सारा लिखा हुआ है वो 2 मार्क्स का है। उसके अंदर आप जो बेसिक आइडियाज लेके चल रहे हो, जनरली इनपुट गिवन होती है आपके पास। अब जितना क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें आपके पास इनपुट गिवन होगी, तो आपको इनपुट के कंटेंट पे लेकर के चलना है, बेसिक आइडिया वहीं से लेना है। उसके बाद एक्सप्रेशंस आपने जिस तरीके से उसे आपने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल टोन रहेगी, क्योंकि ये एक फॉर्मल राइटिंग स्किल का पार्ट है। सिंपल क्लियर लैंग्वेज यूज कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हैवी वोकेबलरी डालने के चक्कर में सेंटेंस का सेंस खराब कर देते हैं। तो make it clear, simple, so that you can express yourself and the other person can understand what you mean to say. कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जब जो आप कोड कर रहे हो वो सामने वाला डिकोड कर ले। तो यानी जो आप लिखना चाह रहे हो वही चीज चेकर को समझ में आनी चाहिए। तो आपको कंटेंट पे ध्यान रखना, करेक्टर्स को प्रॉपर यूज करना, क्योंकि आपने ये लंबी लॉन्ग कंपोजिशन है तो इसमें आप फर्दर मोर, हाउएवर, थ्रू आउट, ऐसे वर्ड्स को आप यूज करके सेंटेंस को फॉर्म करके बड़ा कर सकते हो। इसके बाद सपोर्टिव आइडियाज, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, स्टैट्स होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा आते आते ये ना हो चीजों को आप रिपीटेडली बार बार देते जाए। देयर शुड बी नो रिपीटिशन। बहुत छोटी सी वर्ड लिमिट है, 120 to 150। उसमें भी अगर आप किसी आइडिया को, किसी एक्सप्रेशन को रिपीट कर रहे हैं ना, तो वैल्यू खत्म हो जाती है बच्चों, ध्यान रखना उसको। की पैराग्राफ्स जो है वो आपके शॉर्ट रहेंगे, लॉजिकल फ्लो रहेगा, स्टार्ट करेंगे हुक एंड विथ थॉरोफुली। मतलब जो पहला आपका स्टार्टिंग होगी ना, इंट्रो होगी जिसको हम बोलते हैं इंट्रो पैरा। अभी हम एक एग्जांपल भी देंगे आपको। इंट्रो पैरा जब आप देंगे तो एक कैची सा रहना चाहिए, और सेकंड पैरा जो होगा उसमें आप पूरा एक्सप्रेशन जो आप पे कंटेंट है वो देंगे, और लास्ट में कंक्लूजन या सजेशन देंगे। देखिए, वर्ड लिमिट मैंने आपको पहले बता दी थी, स्ट्रक्चर्स आपके ऊपर जो है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज बीइंग प्रेजेंटेड। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा बच्चों, राइटिंग स्किल के हर टॉपिक को फ्रेश पेज से करना, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो यहां पे आप सबसे पहले हेडिंग देंगे, हेडिंग देने के बाद में हेडिंग या टाइटल, इट शुड बी इन कैप्स एंड इन सेंटर। ध्यान रखना, कभी भी हेडिंग पूरी लाइन का बड़ा हेडिंग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट एंड इन कैपिटल लेटर्स। अगर 4-5 वर्ड्स आ रहे हैं तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिख दो। कोशिश करो सारे अल्फाबेट कैपिटल लिखो। उसके बाद लिखेंगे कंट्रीब्यूटेड बाय इन द वेरी नेक्स्ट लाइन। कई बार क्या होता है बच्चों, आप भूल जाते हो लिखना, तो आप क्या करोगे, इसको सबसे लास्ट में एंड में लिख दोगे कंट्रीब्यूटेड बाय। लेकिन कोशिश करो हेडिंग के नेक्स्ट लाइन में राइट हैंड साइड पे कंट्रीब्यूटेड बाय दो, और थर्ड लाइन से आप इंट्रोडक्शन देना शुरू करो। 3 से 4 लाइन में आप इंट्रोडक्शन दे दो। उसके बाद आपकी बॉडी आएगी सेकंड पैरा में, थर्ड पैरा आप कंक्लूजन का दो। आप चाहो तो सेकंड पैरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो फोर्थ पैराग्राफ कंक्लूजन या सजेशन देते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इसके। देखिए, वैसे तो देखिए आज जितने करंट इश्यूज हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल के लिए। तो हम कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं। राइट द आर्टिकल इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब आपको तो 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से एक करना होगा। तो वहां कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन एरियाज। अब आपको ऐसा टॉपिक मान लिए मिला, इसका इनपुट आपको गिवन होगा, उस इनपुट के बेस पे आपने ये आंसर्स देने होंगे। दूसरा क्वेश्चन है
प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट आफ्टर साइट विजिट्स, साइट विजिट्स पे जाके प्रोटेक्ट करना। तीसरा, वेस्टेज फ्रॉम द फ्रीक्वेंट इलेक्शंस एंड नीड फॉर स्टेबल गवर्नमेंट। एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इलेक्शन पे हमारा बहुत पैसा खर्च होता है, तो उसको बचाना, क्योंकि बार बार अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या होगा, आपका कंट्री का इकोनॉमी भी हिलेगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, उसके ऊपर लिखना है। और चौथा, हेल्थ इश्यूज लाइक राइजिंग स्ट्रेस अमंग यूथ। ये कॉमन टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेस के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस हो गया यूथ का, ये सारे टॉपिक आने के बहुत चांस है। और लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स। अब इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ले लीजिए, या फिर साथ में एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं साइबर क्राइम्स से रिलेट करते हुए, तो उसका भी एक आने का चांस रहता है। तो लेट्स फाइंड आउट हाउ टू राइट इट। एक सैंपल सॉल्यूशन देखते हैं, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। हेडिंग लेते हैं ऊपर, बिल्कुल टॉप पे, इसको हम और ऊपर करेंगे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा नीचे। जब आप शीट लिखेंगे तो आप पहला यहां पे जब आंसर नंबर डालेंगे तो इसके आगे सबसे पहले राइजिंग स्ट्रेस अमंग यूथ, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। देखिए, राइजिंग का आर कैपिटल, स्ट्रेस का एस कैपिटल, अमंग का ए कैपिटल, यूथ का वाई कैपिटल, ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो सारे अल्फाबेट कैपिटल लिख दीजिए। सेकंड लाइन, कंट्रीब्यूटेड बाय, गॉट इट, नाम आ जाएगा, वट एवर नेम गिवन वो आप डाल देंगे। थर्ड लाइन से आपको स्टार्ट करना, पहले इंट्रो देना है। अब मैंने यहां पे जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ, समझ लीजिए, पॉइंटर्स दिए हुए, पॉइंटर्स आपको समझ लीजिएगा। राइजिंग स्ट्रेस अमंग द यूथ इज बिकमिंग ए मेजर हेल्थ इशू इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। पहली लाइन आपकी सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई फॉरवर्ड नहीं है। एकेडमिक प्रेशर, कौन कौन से प्रेशर होते हैं भाई, स्ट्रेस क्यों आता है? कैरियर अनसर्टेनिटी, सोशल एक्सपेक्टेशन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मेंटल स्ट्रेन। सिंपल इंट्रो दे दिया आपने। अब एक्सप्लेन करना है इस प्रॉब्लम को। एक्सेसिव स्क्रीन, रीजन क्या क्या है इन सब चीजों के? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फियर ऑफ फेलियर फर्दर वर्सन द स्ट्रेस लेवल्स। Many youngsters hesitate to share their struggles, which leads to emotional exhaustion. अब देखिए, ये पॉइंट्स आप लेकर के इसको पूरा आप एक्सप्रेस करोगे। अब लास्ट में आपने सॉल्यूशन या कंक्लूजन देना है, तो उसमें क्या करेंगे? टू कंक्लूड, स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड थ्रू काउंसलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू नीड ए काउंसलर who can guide you, help you. Regular exercise, yoga is the best thing, meditation, and supportive family environments. This is the key. बाकी सब चीजें बेकार है, family environment is the key. Society must prioritize mental health to ensure healthy future generation. ये आपने अपनी तरफ से सजेशन देते हुए कंक्लूड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये एक वे है जिस तरीके से आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। एक सैंपल मिल गया आपको, 4 क्वेश्चन इसके अलावा मिल गए आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारों, बड़े ध्यान से कीजिएगा, समझ के कीजिएगा। इनमें से जितने टॉपिक, एक एक्स्ट्रा टॉपिक और बताया था मैंने साइबर क्राइम्स का, बहुत बड़ा टॉपिक है आज की तारीख में, तो ये सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे और राइटिंग स्किल के बचे हुए टॉपिक्स जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। वी एट सर्वप्रथम पाठशाला आर हियर टू प्रोवाइड यू all the solution under one roof. Thank you.